हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो टॉपिक है वो है सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन। तो ये रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे बैंक के हो या एसएससी हो या रेलवे हो या अन्य कोई एग्ज़ाम के भी, जैसे अभी डीडीए के फॉर्म निकले हुए हैं, तो डीडीए की अगर भर्ती देखते हैं या फिर एसएससी का कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो या दिल्ली पुलिस हो या फिर अदर कोई एग्ज़ाम्स हो, तो इन सभी एग्ज़ाम में आपके ये जो चैप्टर है वो 100% आता ही आता है। और एक दो प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ से कम 3 से 5 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को अगर मैं हिंदी में देखता हूँ तो ये होता है न्याय निगमन। न्याय निगमन, इसको कुछ लोग कथन एवं निष्कर्ष कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं, कथन एवं निष्कर्ष नहीं बोलना चाहिए। कथन निष्कर्ष एक अलग चैप्टर है और वेन डायग्राम भी अलग चैप्टर है। वेन डायग्राम में सिर्फ वेन डायग्राम निकाला जाता है, यहाँ पर हालांकि होता है स्टेटमेंट और निष्कर्ष ही है, लेकिन इस चैप्टर को सिलोजिज्म कहते हैं, हम न्याय निगमन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी टाइप्स हो सकते हैं और हम निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आपको कथन दिए जाएंगे और कथन के आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना होगा। हालांकि अगर वो कथन जो दिए जाते हैं वो चाहे सामान्य जीवन में सत्य हों या ना हों, लेकिन आपको उन कथन को सत्य मानकर निष्कर्ष तक पहुँचना होता है। निष्कर्ष निकालते समय कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। यदि वो नियम नहीं याद रहेंगे तो आपकी गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और आप बहुत बार देखते होंगे कि आप क्वेश्चन करके आते हैं, आपको लगता है कि हमारा आंसर बिल्कुल 100% सही है, आंसर की आने के बाद वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, उसकी बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि आपने वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा रीजनिंग में किसी भी चैप्टर को लेकर, आपके क्वेश्चन की जो गलती है उसकी बारंबारता अधिक होती रहेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल दे रहा हूँ, वो आप याद रखना। और ये हर मतलब अगर मैं बात करूँ कि सिलोजिज्म का कोई भी क्वेश्चन हो, वहाँ पर ये लगता रूल है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपका जो कथन है, कथन यानी स्टेटमेंट जो है वो अगर पॉजिटिव है, ठीक है, मैं मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, डार्क हो जाएगा। अगर कथन पॉजिटिव है तो उसका जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष भी कैसा होगा, निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होगा, यानी सकारात्मक ही वाक्य होगा। ठीक है, यानी कभी भी निष्कर्ष जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकता। यदि नेगेटिव में अगर वही बात, जैसे कई बार क्या होता है कि नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसका रीज़न ये होता है अगर नेगेटिव सेंटेंस को, अगर उसने पॉजिटिव बात को नेगेटिव वे में भी नकारात्मक वाक्य के कह दिया। जैसे मान लो वह अच्छा लड़का है, ठीक है, और इसी चीज़ को अच्छे को चेंज कर दिया डिग्री में बुरा, यानी वह बुरा लड़का नहीं है, तो इन दोनों का निष्कर्ष भी वही निकलता है कि अर्थात वो अच्छा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव में भी अगर उस चीज़ का जो भावार्थ है वो पॉजिटिव वाला ही निकल रहा हो, उससे मिल रहा है, तो हो सकता है, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। 99% केसेस में क्या होगा कि कथन जो है वो पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है ये। ठीक है, दूसरा जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो ये कि जब दो वस्तुओं के बीच अगर कथन के अंदर कोई लिंक ना हो, नो लिंक या नो रिलेशन, कोई संबंध ना दिया जाए, तो वहाँ पर अगर वाक्य के अंदर आपको कुछ और नहीं का अगर निष्कर्ष निकलता है तो इन दोनों के बीच क्या लगता है, पॉसिबिलिटी का केस लगता है। वो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दूंगा। पॉसिबिलिटी यानी इस टाइप से निष्कर्ष निकलेगा, या तो फर्स्ट या सेकंड, इसी को हम कहते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना। ठीक है, आइदर या ईच जो केस होता है, आइदर और वाला केस। ठीक है, इस टाइप से
तो ये क्या है, ये ध्यान में, जब दो वस्तुओं के बीच कोई लिंक ना हो, कोई रिलेशन ना हो, कोई संबंध ना हो, और वहाँ पर एक निष्कर्ष में दिया जाए जैसे कुछ ए बी हैं, कोई ए बी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, या तो फर्स्ट या सेकंड, यानी पॉसिबिलिटी होगी, संभावना का केस होगा। इन्हीं दो रूल्स को अब हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। ये दो रूल हमेशा आपके काम आएंगे जब भी आप क्वेश्चन करेंगे न्याय निगमन का, तो वहाँ पर ये दोनों ही रूल आपकी बहुत हेल्प करेंगे, और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखाए हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम चलते हैं कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चंस देखते हैं, और उन क्वेश्चंस के आधार पे हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जैसे अगर आपको कथन में दिया जाए कभी भी, ठीक है, दो केस हो सकते हैं। पहले हम देखते हैं ऑल वाला, ठीक है, सभी वाला केस, फिर हम देखेंगे कुछ और कुछ नहीं वाला केस। ठीक है, जैसे क्या गया, क्वेश्चन है कि सभी ग्रह जो हैं वो तारे हैं। कथन समझिए क्या है, कथन आपका ये है, क्वेश्चन है आपका, पहले हम चलते हैं ऑल वाला केस में, जितने भी हैं सभी वाले केस में। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो कथन है, फर्स्ट, सभी ग्रह तारे हैं। सेकंड है सभी तारे चंद्रमा हैं, ये दे रखा है, और निष्कर्ष इसके दिए हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या क्या हैं, निष्कर्ष हैं कुछ तारे ग्रह हैं या कुछ चंद्रमा ग्रह हैं। पहला है कुछ तारे ग्रह हैं, दूसरा है कुछ चंद्रमा क्या है, कुछ तारे चंद्रमा हैं। यहाँ पे है कुछ तारे चंद्रमा हैं, ये है ऑप्शन में। देखो केस ये हो, हालांकि बहुत आसान प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका आंसर बिना डायग्राम बनाए भी दिया जा सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि यहाँ पर केस कौन सा है, सभी वाला, सभी ग्रह तारे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, मान लो ये ग्रह का है, तो सभी ग्रह क्या हैं, तारे हैं, तो हम इसको ऐसे बंद करेंगे, यानी तारे वाले ग्रह में, यानी सारे के सारे जो ग्रह हैं वो तारे बन जाएंगे। फिर कह रहा सभी तारे चंद्रमा हैं, तो सभी तारे चंद्रमा हैं, तो आपको इस बड़े गोले के अंदर बंद करना पड़ेगा, और ये जो बड़ा गोला होगा वो रिप्रेजेंट करेगा चंद्रमा को। ठीक है, तो ये आ गया, ये आपका डायग्राम बन गया। जब भी ध्यान रखना, आप अगर अंदर से गोले से बाहर बड़े वाले गोले की तरफ चलेंगे, तो हमेशा यहाँ पर सभी और कुछ वाला दोनों ही केस सत्य होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सभी ग्रह तारे हैं, सत्य होगा। सभी ग्रह चंद्रमा हैं, ये भी सत्य होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के अंदर ही गोला आ रहा है। अगर कहे कुछ ग्रह तारे हैं तो भी सत्य, जब सारे हैं तो कुछ भी होंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं सारे की ना बात करके मैं कुछ पार्ट की बात करूंगा, क्योंकि सारे ग्रह तारे हैं, तो अगर मैं कह रहा हूँ कुछ ग्रह तारे हैं तो ये भी सत्य होगा। ठीक है, या कुछ तारे चंद्रमा, ये भी सत्य होगा। और अगर आप बाहर बड़े गोले से छोटे गोले की तरफ चलेंगे, यानी अगर मैं कहता हूँ चंद्रमा और ग्रह भी, तो मैं अगर बोलता हूँ कि सभी चंद्रमा ग्रह हैं, तो ये गलत है। क्या सही होगा? कुछ चंद्रमा ग्रह हैं, ठीक है, ये सत्य होगा। या कुछ तारे ग्रह हैं, ये भी सत्य होगा। ठीक है भाई, तो ये इतने सारे निष्कर्ष यहाँ पर निकलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुछ तारे ग्रह हैं, बिल्कुल सत्य है। कुछ तारे चंद्रमा हैं, तो ये भी सत्य है। तो यहाँ पर चूंकि दोनों में सभी आया है, तो यहाँ पर दोनों ही क्या कहलाएंगे, दोनों कथन सत्य हैं। अर्थात इसका जो आंसर होगा, दोनों कथन सत्य हैं। अब ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जैसे यहाँ दिया, ए में पहला अनुसरण करता है निष्कर्ष, बी है केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, सी ऑप्शन में कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, एंड डी ऑप्शन है दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी, यानी दोनों निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या टिक करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे डी, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस करेंगे, पहले हम डायग्राम के थ्रू पॉसिबिलिटी या इन सारी चीज़ों निष्कर्ष निकालते कैसे हैं वो समझ लेते हैं। तो आई होप इतनी मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ऑल वाला केस आएगा तो आप निष्कर्ष निकाल लेंगे। बड़े गोले से अंदर गोले की तरफ चलेंगे तो कुछ और
अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो सभी और कुछ दोनों वाले निष्कर्ष जो हैं वो सत्य माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जरूरी नहीं यही दो निष्कर्ष बहुत सारे निकल रहे हैं। सभी ग्रह चंद्रमा हैं ये भी सत्य होगा। ठीक है, सभी तारे चंद्रमा हैं ये भी सत्य है। कई बार क्या होता है कि जैसे जो निष्कर्ष कथन दिया होता है ना, उस कथन को ही निष्कर्ष बना देता है। तो जब किसी कथन को निष्कर्ष बना दिया जाए तो वो भी सत्य होगा। क्यों? क्योंकि जब वो स्टेटमेंट में बात कही गई तो निष्कर्ष में अगर वही बात आ रही है तो बिल्कुल सत्य होगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन में है, मैं दिखाऊंगा वो क्वेश्चन भी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। जैसे ये मान लो इस टाइप से निष्कर्ष निकलते हैं। क्वेश्चन अगला है, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। ठीक है, दूसरा दिया है निष्कर्ष, कुछ बिल्लियां घोड़े हैं। तो हमें जी यहाँ पे निष्कर्ष निकालने, ध्यान से समझो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। तो अगर मैं यहाँ कुत्ते वाले डायग्राम को यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, ये मान लो कुत्ते हैं और कुछ कुत्ते क्या हैं, ये बिल्लियाँ हो गई। ठीक है, ये बिल्लियाँ हैं। आगे कह रहा है दूसरा कि कुछ बिल्लियाँ जो हैं वो घोड़े हैं। तो कुछ बिल्लियाँ जो हैं वो बन गई घोड़े। अब यहाँ क्या होता है, कुछ लोग दो डायग्राम बनाते हैं। दो डायग्राम बनाने की कोई नीड है नहीं। एक्चुअली होता क्या कि ये जो घोड़े वाला, क्योंकि उसने कहा कि कुछ बिल्लियाँ जो हैं वो घोड़े हैं, तो कोई डायग्राम ऐसे भी काट सकता है और कोई इसको ऐसे भी काट सकता है। भाई बिल्ली वाले काटेगा तो ये भी कुछ काट सकता है। तो मेरा जो तरीका है वो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप बस ये देखो कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शो कर रहा है कि कुछ बिल्लियां घोड़े हैं। इसको मैं क्या कह रहा हूँ कि कुत्ते और घोड़े के बीच कोई भी लिंक जो है वो क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में नहीं दिया गया। यहाँ पर क्या है, नो लिंक, इनके बीच कोई लिंक नहीं है। जब दो वस्तुओं के बीच कोई लिंक ना हो तो निष्कर्ष निकालते समय उनके बीच पॉसिबिलिटी होती है। जैसे अगर निष्कर्ष में कहा जाए कि कुछ कुत्ते घोड़े हो सकते हैं तो ये सत्य है। ठीक है, अगर ये कहा जाए या कुछ घोड़े कुत्ते हो सकते हैं, ये भी सत्य है। कुछ कुत्ते घोड़े हो सकते हैं, ये भी सत्य है, हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बनता है, आप ध्यान से समझना। अगर इसके निष्कर्ष डायरेक्ट जैसे ये दे दी जाए, देखो यहाँ पे क्या क्या निष्कर्ष निकल रहा है। एक तो निकल रहा है कि कुछ घोड़े बिल्लियाँ हैं, तो बिल्कुल सत्य है, निकल रहा है यहाँ से। कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, ये भी सत्य है। लेकिन अगर निष्कर्ष में मैं आपको ये स्टेटमेंट निष्कर्ष में दे देता हूँ, दो ऑप्शन ध्यान समझना। क्या, पहला मैंने दिया कुछ कुत्ते घोड़े हैं, दूसरा दे दिया कोई कुत्ता घोड़ा नहीं है। अब ये क्लास आप अपने कहीं माँ बाप के साथ बैठ के मत लेने लग जाए, नहीं तो मुझे गाली पड़ जाएंगी, बोलेंगे क्या ये कुत्ते बिल्लियाँ पढ़ा रहे हैं, कोई कुत्ता घोड़ा कैसे हो सकता है, ये तो वैसे ही सत्य है। चलो अब ध्यान समझो, यहाँ क्या करा, कुछ कुत्ते घोड़े हैं। आप डायग्राम देखो, डायग्राम से ये स्पष्ट हो रहा है क्या, कुछ कुत्ते घोड़े हैं। अब अगर मैं इसको दो डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ, या ऐसे भी बना सकते थे इसका डायग्राम इस तरीके से, ये वाला, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कुत्ते को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्लियों को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है घोड़े को। तो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि कुछ कुत्ते घोड़े हैं, तो इस डायग्राम से तो आंसर क्या आ रहा, नहीं। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो कुछ कुत्ते घोड़े हैं, तो यहाँ से आ रहा क्या, यस। ऐसे ही अगर देखें कोई कुत्ता घोड़ा नहीं है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये कोई कुत्ता घोड़ा नहीं है, बिल्कुल सत्य आ रहा। जबकि इस डायग्राम से ये गलत आ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुत्ते घोड़े हैं। तो जब भी निष्कर्ष इस टाइप से निकलें कि एक के कथन के, जैसे ये वाला अगर सत्य है तो ये असत्य हो रहा है, अगर ये सत्य है तो ये असत्य, और अगर ये सत्य है तो ये वाला असत्य। मतलब एक निष्कर्ष के सही होने पर दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाता है। तो ऐसे केस में हमेशा क्या लगती है, पॉसिबिलिटी लगती है। इसका आंसर होगा या तो फर्स्ट निष्कर्ष या सेकेंड, यही है पॉसिबिलिटी। और हमने क्या बताया था, जब दो वस्तुओं के बीच कोई लिंक ना हो तो उनमें कुछ और नहीं वाले केस में पॉसिबिलिटी लगती है। और यहाँ पर क्या था, कुछ और नहीं दोनों वाला केस था। अलग अलग ये दोनों गलत हैं, लेकिन ऑप्शन में जब देखेंगे तो या तो फर्स्ट या सेकंड, यानी इन दोनों में से कोई एक ही सत्य होगा।
ठीक है भाई, उम्मीद कर रहे हैं कि आप बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे और ये सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इन पे एक प्रैक्टिस वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बाकायदा आपको एक एक पॉइंट समझाते हुए चलेंगे। चलो अब हम चलते हैं अगले टाइप के। डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है, डायग्राम के अकॉर्डिंग निष्कर्ष निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो अगला समझते हैं। जैसे अभी तो हमने समझा कि कुछ वाला केस और दूसरा समझा ऑल वाला। अगर ऑल और सम दोनों को एक साथ अगर हम मिला दें तब क्या केस बनेगा, फिर कोई नहीं वाले को भी एक साथ लेंगे तो सारे के सारे जितने भी केस हो सकते हैं वो हम सभी एक एक करके सारे समझ लेंगे यहाँ। ठीक है भाई, एक भी पॉइंट हमें छोड़ना नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो मिस्टेक होती है वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी वाले ही केस में आप गलतियाँ करते हो, बाकी चीज़ों में मिस्टेक नहीं होती हैं। चलो देखते हैं, अगला है, या हम कह सकते हैं इसको टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में है सभी पेन पेंसिल हैं। फिर हमने बोल दिया कुछ पेंसिल किताब हैं। ये दो आपको क्या दिए हैं, ये कथन दिए हैं भाई। ठीक है, ये कथन है आपके दोनों, पहला और दूसरा। अब हम यहाँ पे निष्कर्ष नहीं लिख रहे हैं, हम आपको निष्कर्ष निकालना सीखेंगे कि कैसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जब आप निष्कर्ष निकालना सीख जाओगे तो ऑब्वियस है कि आप कभी भी जब निष्कर्ष दिया जाएगा तो उसके सही और गलत की पहचान कर सकते हैं आप आसानी से, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, चलो जैसे कह रहा सभी पेन पेंसिल हैं, तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं ये पेन है, सपोज ये हमने पेन का ले लिया डायग्राम, तो यहाँ पर क्या सभी पेन जो है वो पेंसिल हैं, तो ये सारी की सारी क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी पेंसिल। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कुछ पेंसिल जो हैं वो किताब हैं, तो कुछ पेंसिल जो हैं वो क्या बन जाएंगी, ये बन गई किताब। ये वाला पार्ट आ गया किताब का। अब यहाँ पर ये आ गए आप फिर ये चीज़ लिंक। ठीक, ये बन गया, पूरा डायग्राम हो गया कंप्लीट। निष्कर्ष देखो क्या क्या निकल सकते हैं। अब हम यहाँ पर आपको निष्कर्ष निकालना सिखा रहे हैं, ध्यान समझो। निष्कर्ष क्या क्या, निष्कर्ष वही पहली चीज़ तो ये कि कभी भी जो कथन दिया जाए, स्टेटमेंट दिया जाए, वो निष्कर्ष में अगर आ जाए तो वो बिल्कुल सत्य होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा, पहला निष्कर्ष ये निकल सकता है कि कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन पेंसिल हैं, ये भी बिल्कुल हो सकता है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकल सकता है, कुछ पेन बना दिया। इसके अलावा हम ये निष्कर्ष निकाल सकते थे, कुछ किताब पेंसिल हैं, कुछ किताब पेंसिल हैं। एक निष्कर्ष तो ये निकल आएगा। एक निष्कर्ष ये भी हो सकता है कुछ पेंसिल किताब हैं, जो कि निष्कर्ष कथन में दिया गया है। ये वाले दो निष्कर्ष तो ये भी आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझना, कथन को ही निष्कर्ष बनाया जाए तो वो भी सत्य होगा। अब आगे कौन कौन से निष्कर्ष निकलेंगे वो समझो। पेन और किताब के बीच क्या है, नो लिंक, यहाँ पर कोई लिंक नहीं बताया गया। तो जब नहीं बताया गया तो अगर मैं थर्ड ऑप्शन में ये लिखता हूँ कि कुछ पेन किताब हैं, दूसरा लिख रहा हूँ मैं फोर्थ ऑप्शन, कोई पेन किताब नहीं है। अब अगर मैं पूछता हूँ कि कुछ पेन किताब हैं, तो देखो इनके भी लिंक नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा चूंकि निगेटिव है, ये भी गलत है, क्योंकि क्या करा, कोई पेन किताब नहीं है। लेकिन अब ध्यान से समझो, चूंकि इन दोनों के बीच लिंक नहीं है, अगर एक डायग्राम ये है, अगर दूसरा डायग्राम, जैसे कुछ लोग डायग्राम ऐसे ना बना के ऐसे भी बना सकते थे, ये है पेन का, ये है पेंसिल का, सॉरी पेंसिल का डायग्राम तो पूरा आएगा ना, क्योंकि सारे के सारे पेन क्या है, पेंसिल हैं। अगर कोई कहता कि नहीं मैं तो ऐसे ही काटूंगा किताब वाले को, तो देखो पेन वाला भी कुछ पार्ट कट गया इसके अंदर, तो क्या हो सकता है, कुछ पेन किताब हैं, ये इस वाले डायग्राम से तो सत्य हो रहा है, जबकि इससे नहीं। और अगर यहाँ देखेंगे कोई पेन किताब नहीं है, ये यहाँ से सत्य हो रहा है, जबकि यहाँ से ये नहीं हो रहा है। तो इन्हीं दोनों के अंदर क्या लगेगी, पॉसिबिलिटी लगेगी। तो हम ये बोलेंगे कि निष्कर्ष पहला और दूसरा सत्य है, परंतु
निष्कर्ष थर्ड या फोर्थ में से कोई एक, या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, ठीक है। तो थर्ड या फोर्थ, तो हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष थर्ड या तो फोर्थ सही है, ठीक है। चार आते हैं तो वैसे तो चार आएंगे नहीं, या तो हो सकता है इनमें से कोई एक ऑप्शन रख दे, या ये दोनों मिलेंगे ऑप्शन में। अगर इन दोनों में से कोई एक मिलता है तो वो गलत होगा, दोनों के होने पर ही ये हो सकता है, या तो फर्स्ट या सेकंड, ठीक है भाई। क्योंकि इन दोनों में से कोई सत्य है ये निश्चित नहीं है कि यही वाला सत्य होगा, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इनके बीच लिंक नहीं है, तो हमें जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम इसको गलत करेंगे। लेकिन हाँ, इन दोनों में से कोई एक सत्य होना ये जरूरी है। अगर दोनों आते हैं तो, अगर सिर्फ एक ऑप्शन में आता है तो वो गलत ही माना जाएगा, ध्यान रखना। प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू और बेहतर समझ जाओगे आप। चलो, क्वेश्चन ये है, कुछ वर्ष दशक होते हैं, पहला है कथन, कुछ वर्ष दशक होते हैं। दूसरा कह रहा है सभी, क्या है क्वेश्चन दूसरा, सभी शताब्दियां दशक होती हैं, सभी शताब्दियां जो हैं वो क्या होती हैं, दशक होती हैं, ठीक है। ये हैं आपके कथन। निष्कर्ष क्या है वो अभी पढ़ेंगे, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। कुछ वर्ष दशक होते हैं, तो हम ले लिया, जैसे ये मान लो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ष को, तो ये क्या क्या होते हैं, ये दशक होते हैं, तो हमने यहाँ बना लिया दशक। फिर आगे कह रहा है सभी शताब्दियाँ दशक होते हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, शताब्दी सभी हैं तो हमें शताब्दियों को अंदर बनाना पड़ेगा। ये वाला शताब्दी को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, शताब्दी को। अब ये डायग्राम बन गया। अब हम निष्कर्ष देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। निष्कर्ष पहला है, मैं आपको पढ़ रहा हूँ, वो सुनना है ध्यान से। क्या कह रहा है, कुछ शताब्दियाँ वर्ष होते हैं, तो कुछ शताब्दी जो है वो वर्ष होते हैं, पहला निष्कर्ष है। जबकि यहाँ क्या है, शताब्दी और वर्ष के बीच कोई लिंक नहीं है, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत। अब दूसरा क्या है, दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ दशक वर्ष होते हैं, कुछ दशक जो है वो वर्ष होते हैं, तो देखो यहाँ से ये चीज़ फॉलो भी हो रही है, तो दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है सभी शताब्दी जो हैं वो वर्ष होते हैं, ठीक है, सभी शताब्दी जो हैं वो वर्ष होते हैं, तो तीसरा मुझे बताओ, क्या देख के सभी शताब्दी वर्ष हैं यहाँ से, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा केवल निष्कर्ष दूसरा फॉलो करता है या दूसरा अनुसरण करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो अनुसरण करता है, ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन में, इसको रिमूव करते हैं और क्वेश्चन पे आगे चलते हैं, और इन पे आगे जो है वो प्रैक्टिस हम और बेहतर ढंग से करा देंगे। आगे क्वेश्चन में क्या है कि पहले से अभी मैं आपको ये रूल समझा दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस को लिख के लाएंगे और उनमें एक एक पॉइंट टू पॉइंट डायग्राम समझाते हुए चल लेंगे, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। और तो पॉसिबिलिटी वाला केस समझ अगर एक बार आपको आ जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन अगर समझ में आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन ये है कि सभी तेंदुए शेर हैं, कुछ बाघ तेंदुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कथन दिया है सभी तेंदुए शेर हैं, पहला। दूसरा दिया है कुछ बाघ जो हैं वो तेंदुए हैं, कुछ बाघ तेंदुए हैं, ठीक। ये तो है कथन। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या क्या है। निष्कर्ष पहला है कुछ बाघ शेर हैं, कुछ बाघ शेर हैं। दूसरा है कोई
शेर बाघ नहीं है, कोई शेर बाघ नहीं है, ठीक है, ये वाला केस है। अब ध्यान समझो, यहाँ पर क्या है, आप सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं कि सभी तेंदुए जो हैं वो शेर हैं। तो हम अगर ये तेंदुए बना लेते हैं, मान लो ये डायग्राम है तेंदुए का, ठीक है, तो ये तेंदुए सारे के सारे तेंदुए क्या हैं, शेर हैं, तो ये बन गया डायग्राम। फिर कह रहा है कि कुछ बाघ तेंदुए हैं, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कुछ बाघ जो हैं, ये बाघ हैं, वो तेंदुए को काटेगा, डायग्राम ऐसे। चूँकि यहाँ कंडीशन है, क्या कह रहा है कि सभी तेंदुए शेर हैं। अब कह रहा है कि कुछ बाघ तेंदुए, तो जब आप बाघ तेंदुए वाला पार्ट जैसे ही काटोगे तो शेर वाला पार्ट कटेगा ही कटेगा 100%, आप बचा ही नहीं सकते, क्योंकि सारे के सारे तेंदुए शेर हैं, तो शेर को इसको तेंदुए वाले पार्ट को कवर करेगा, और तेंदुए का जितना भी पार्ट आप काटोगे तो कम से कम उतने शेर वाले पार्ट को भी वो काटेगा ही काटेगा, ठीक है। तो अब क्या है निष्कर्ष, कुछ बाघ शेर हैं। देखो यहाँ से डायग्राम देख के बताओ क्या कुछ बाघ शेर हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा कोई शेर बाघ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब कुछ बाघ शेर हैं तो कोई शेर बाघ नहीं है, तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो इसका होगा केवल निष्कर्ष पहला जो है वो अनुसरण करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, केवल पहला निष्कर्ष, प्रथम जो पहला है वो फर्स्ट निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी पंछी लंबे हैं, कुछ लंबे मोर हैं। क्या कह रहा है कि सभी पंछी, अगला क्वेश्चन में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें सबसे पहले कथन दिया गया है। पहला कथन है सभी पक्षी लंबे हैं। फिर आगे कह रहा है सभी लंबे मोर हैं। ये तो है आपके कथन। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं डायग्राम। सभी पंछी लंबे हैं, तो हमने बना लिया पंछी को, अब ये बन गया पंछी। तो सारे के सारे पंछी कैसे हैं, लंबे हैं, तो ये बन गया लंबे का डायग्राम। फिर कह रहा है कि सभी लंबे मोर हैं, सभी लंबे मोर कहा गया ना, हाँ सॉरी यहाँ पे कुछ लंबे मोर कहा गया था, कुछ लंबे मोर हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ वाले यानी लंबे पार्ट को इससे थोड़ा सा काटेंगे और ये क्या बना देंगे, इनको कुछ लंबे मोर हो गए, डायग्राम बन गया। अब देख लेते हैं कि इसके निष्कर्ष क्या हैं। ध्यान से समझना, डायग्राम आपके सामने है, इसके आधार पे निष्कर्ष निकालने हैं। तो निष्कर्ष पहला है कुछ पक्षी मोर हैं। तो मुझे देख के बताओ क्या यहाँ से कुछ पक्षी मोर, पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ पक्षी जो हैं वो क्या है, मोर हैं। तो इस डायग्राम से बिल्कुल भी नहीं साबित हो रहा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा कह रहा है कुछ मोर लंबे हैं, कुछ जो मोर हैं वो लंबे हैं। तो इस डायग्राम से देख के बताओ क्या कुछ मोर लंबे आ रहे हैं। तो दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि कुछ मोर लंबे हैं, इन दोनों के बीच ये कॉमन पार्ट है, वो क्या है, कुछ लंबे मोर हैं और कुछ मोर लंबे हैं, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि केवल निष्कर्ष दूसरा यानी सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं एसएससी में या रेलवे में या बैंक में किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और बाकायदा इनके अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करेंगे तो ये मिल भी जाएंगे। जैसे अब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो एसएससी जीडी में आया हुआ कांस्टेबल में 2017 में, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, वो ये है कि सभी पत्तियाँ हरी हैं, कुछ पत्तियां कठोर हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना भी सकता हूँ डायग्राम सीधा का सीधा, क्वेश्चन आप लोग लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि सभी पत्तियां जो है वो क्या है, हरी हैं। तो ये बन गया मान लो पत्तियों वाला पार्ट, ये है पत्तियां, और ये सारी की सारी पत्तियां कैसी हैं, सारी की सारी पत्तियां हैं हरी। तो ये मान लो मैंने बना दी हरी। वो कह रहा है कि सभी पत्तियां हरी हैं। फिर कह रहा है कुछ पत्तियां कठोर हैं। अब कुछ पत्तियां कठोर हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कठोर बनाना पड़ेगा, पत्तियों वाला पार्ट काटना पड़ेगा। तो ये बन गया कुछ पत्तियां कठोर हैं। डायग्राम बन चुका है आपके बिल्कुल सामने, ये रहा डायग्राम। अब हमें इसके आधार पे निष्कर्ष लिखने हैं। निष्कर्ष हम लिख भी लेते हैं क्योंकि निष्कर्ष में थोड़ा सा दिक्कत, निष्कर्ष जरूरी भी है। कुछ कठोर हरे हैं, पहला निष्कर्ष है कुछ कठोर
हरे हैं। देख के बताओ क्या यहाँ से कुछ कठोर जो हैं वो हरे हैं, ये हो रहा है सत्य? तो आप देख पाएंगे बिल्कुल कुछ कठोर जो हैं वो हरे हैं, यानी हरे वाले पार्ट को काट भी रहा है, तो पहला फॉलो करता है। दूसरा निष्कर्ष ये है, सभी हरी पत्तियां हैं, जितनी भी हरी की हरी हैं वो क्या कह रहा है, सभी हरी जो हैं वो सारी की सारी क्या हैं, पत्तियां हैं, ये कह रहा। देख के बताओ क्या सभी हरी पत्तियां हैं? हरी वाला अगर पार्ट देखेंगे तो सिर्फ सारी की सारी जो है वो क्या है, पत्तियां जो हैं वो हरी हैं। तो हम जब क्या करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, क्या कह रहा सभी हरी, यानी यहाँ से अंदर की तरफ जब चलते हैं तो सिर्फ कुछ वाले केस में सही होता है। अगर हम बोलते कुछ हरी पत्तियां हैं तो सत्य होता सभी हरी पत्तियां हैं, बिल्कुल नहीं है। इतना सारा ये वाला हरी वाला पार्ट है जिसमें से पत्तियों वाला पार्ट सिर्फ इतना है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कुछ कठोर जो हैं वो हरे हैं, यानी ये वाला पहला निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या आएगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, बाकी नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर क्लास को ऑफ करेंगे और फिर बाकी क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे और उन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। और इनको अगर आप थोड़ा सा अच्छे से करेंगे तो बहुत आसान से क्वेश्चन, और ये 3 से 5 क्वेश्चन होते हैं, एक आध क्वेश्चन नहीं आता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आपके लिए। ठीक है, कह रहा कुछ व्यक्ति महान होते हैं, क्या कह रहा है, कुछ व्यक्ति महान होते हैं। क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट मैं डायग्राम से बनाता हूँ। जैसे ये वाला पार्ट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है व्यक्ति को, और कुछ व्यक्ति होते कैसे हैं, महान, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है महान को। तो कुछ व्यक्ति महान होते हैं। निष्कर्ष दूसरा जो है वो ये कह रहा है कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। तो कुछ व्यक्ति जो है वो क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। मान लो ये बना दिया बुद्धिमान को, ये हमने यहाँ कर लिया। अब इसके डायग्राम 2 बन सकते हैं, एक डायग्राम ऐसे ही बन सकता है कि यहाँ से काट दे, तो हम वो डायग्राम नहीं बनाएंगे, बस ये दिखा देंगे कि इन दोनों के बुद्धिमान और महान के बीच जो है वो क्या है, नो लिंक, कोई लिंक नहीं है। तो इसमें पॉसिबिलिटी लग सकती है, लेकिन निष्कर्ष के अकॉर्डिंग है ना। निष्कर्ष देखते हैं क्या है। चलो, निष्कर्ष है व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान होते हैं। अब यहाँ से देख के बताओ, इस निष्कर्ष से ये तो निकल ही रहा कि जो व्यक्ति हैं वो क्या है, या तो महान है या बुद्धिमान है। अब कुछ व्यक्ति, देखो ये वाला जो पार्ट है वो कट गया है, तो पहला निष्कर्ष जो ये कह रहा है कि जो भी व्यक्ति हैं वो व्यक्ति या तो महान है, महान होते हैं, या फिर बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर करा कि बाकी व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे कुछ व्यक्ति तो हैं बुद्धिमान और कुछ हैं महान, लेकिन ये जो रेस्ट ऑफ पार्ट है, ये सारा का सारा बचा हुआ है, इनके बारे में तो बताया ही नहीं गया। और वो यहाँ पर क्या कर रहा है, व्यक्ति की बात कर रहा है। यहाँ पर ना तो कुछ लगाया, जब कुछ नहीं लगाया इसका मतलब सभी व्यक्तियों की बात हो रही है, या तो महान है या फिर बुद्धिमान है। ऐसा नहीं है, सारे व्यक्ति महान या बुद्धिमान नहीं होते हैं, कुछ गोंदुआ भी होते हैं जो खाली पड़े हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या है, गलत है। आगे कह रहा है कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं ना ही बुद्धिमान होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, निष्कर्ष में ये कहा गया कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं ना ही बुद्धिमान होते हैं। तो बाकी की देखो यहाँ पर क्या है, ये स्टेटमेंट दूसरा वाला भी क्या है, दूसरा वाला नेगेटिव में है। और हमने क्या कहा था, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो नेगेटिव निष्कर्ष मान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन इनके बारे में, बाकी जो एरिया बचा है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ना तो वो महान है ना ही वो क्या है, बुद्धिमान है। तो ये नेगेटिव है, ये गलत है। तो इसमें दोनों ही गलत हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना सेकेंड। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चन अगर आप और करना चाहो तो बाकी क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में बाकायदा जो प्रमाण के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उन पे प्रैक्टिस करेंगे। आज ही क्लास में बस इतने ही। अब इसमें एक चीज़ बहुत मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी अगर कथन जो है वो आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अगर कथन आता है तो उसका निष्कर्ष जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता। यानी निष्कर्ष भी हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब आपको पॉसिबिलिटी अगर लगाना है, या तो वाला जब केस बनता है वो सिर्फ जब ही बनता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट डबल डायग्राम बनाते हैं। तो 2 डायग्राम बनाने की कभी आवश्यकता नहीं है। जब 2 वस्तुओं के बीच, जैसे यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच कोई संबंध स्टेटमेंट में नहीं बताया गया तो इन्हीं में पॉसिबिलिटी लगती है। पॉसिबिलिटी के लिए क्या है, नो लिंक।
बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर कोई लिंक नहीं है तो अब उनके बीच क्या लगती है, सम और नॉट, इन दोनों में लगती है पॉसिबिलिटी। यानी ये कहे कि कुछ घोड़े, जैसे मान लो कुछ बुद्धिमान महान होते हैं और कहे कोई महान बुद्धिमान नहीं होता है, तो यहाँ लग जाती है पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं पॉसिबिलिटी। ठीक है, या तो फर्स्ट या सेकेंड। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।